अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्लड प्रेशर चेक कैसे करते हैं, तो आज हम इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है और नॉर्मल जो रेंज से फ्लक्चुएट करता है वो कैसे करता है। ठीक है, अब हम उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे इसमें। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड का जो रेट प्रेशर है मीन्स के अगेंस्ट ब्लड वेसल्स वॉल्स, उनके अगेंस्ट जो भी प्रेशर होता है वो हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर किसी भी मतलब कि डिजिटल अपरेटस के ज़रिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली हमारा कितना होता है? नॉर्मली होता है 120/80। ठीक है, जो 120 है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो ओवर में आ रहा है मीन्स 80 उसे हम कहते हैं डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दी जो मैं आपको कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारा जो मेनली डिपेंड करता है हमारी कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट पे हमारा सिस्टोलिक प्रेशर डिपेंड करता है, और जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस मतलब के सेंटेंस का क्या मतलब है। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट पे कैसे डिपेंड करता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर तो वो कम है तो हमारा ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। वो मैं यहाँ आपको डायग्राम के ज़रिए आपको समझाती हूँ, आप ईज़िली समझ सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि ये हमारा हार्ट है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एओर्टा के ज़रिए ये वास्कुलेचर्स के लिए हमारी बॉडी में पंप करता है ब्लड। ठीक है, अब हम इसको गो थ्रू करते हैं थोड़ा सा कि ये हमारा लेफ़्ट एट्रिया है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रिया। ठीक है, और ये है मिट्रल वॉल्व है ये। ठीक है, और जो ये वॉल्व है जो बेसिकली हम इस डायग्राम में पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के रेलेवेंट, वो है एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कैसे आता है और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम हार्ट का जो हार्ट बीट होती है उससे हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा लेफ़्ट एट्रिया और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जब हमारा नॉर्मली लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करता है मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे मीन्स कि अब हम देखते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो इसमें ब्लड था वो पंप हुआ एओर्टिक वॉल्व के ज़रिए एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा में ब्लड आ गया, ब्लड पंप हुआ। अब यहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमारा प्रेशर कितना होता है? 120। ठीक है, अब यही प्रेशर हमारा एओर्टिक वॉल्व के ज़रिए एओर्टा में आएगा, मीन्स कि यहाँ भी हमारा नॉर्मली ब्लड प्रेशर होगा 120। ठीक है, इन अदर कंडीशन जब हमारा हार्ट ज़्यादा बीट करता है मीन्स कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, मीन्स कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन लेफ़्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़्यादा होने लग जाती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो जो ब्लड पंप होता है वो भी ज़्यादा होता है एओर्टिक वॉल्व की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखेंगे कि जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है तो मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा, और जो यहाँ पे ब्लड था हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में मीन्स के ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो अब हम जाएगा एओर्टा में। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ब्लड ज़्यादा पंप होगा एओर्टा में। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ पे 120 था, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो 120 यहाँ पे ब्लड प्रेशर यहाँ पे आएगा एओर्टिक वॉल्व के ज़रिए, तो यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा एओर्टा में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा एओर्टा है इसकी नॉर्मल पोजीशन से वो कुछ ऐसे हो जाए, जो वेसल्स वॉल हैं वो कुछ इस तरह हो जाएंगी, मीन्स कि वो डायलेट हो जाएंगी थोड़ी सी, जो एओर्टा है। ठीक है, वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा आया। ठीक है, स्ट्रेच हो गया और उसमें
यहाँ भी प्रेशर 120 था, यहाँ भी वैसे ही आया, लेकिन यहाँ पे अयोर्टा नॉर्मल जो था उससे ज़्यादा प्रेशर आ गया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अयोर्टा में नॉर्मली 120 आया था, लेकिन जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हुई तो ये अयोर्टा से 120 से ज़्यादा हो गया। कुछ भी आ सकता है, मीन्स के वेरी करती हैं रेंजेस इसकी, ठीक है। जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हुई, ठीक है, तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा कैसे हुआ कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होने से। अब हम देखते हैं जब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, मीन्स के उनके ब्लड कम पंप हो रहा है, जहाँ से ब्लड कम पंप होगा तो यहाँ पे भी जो ब्लड का प्रेशर है वो भी कम आएगा, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है 120, अब जहाँ से ब्लड कम पंप होगा तो यहाँ पे भी कम ही आएगा। और यहाँ भी रेंजेस डिफ़र करती हैं कि 120 से कितना नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा ये कार्डिक आउटपुट की वजह से, ठीक है। यहाँ में कार्डिक आउटपुट भी कम हुई और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ ली कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब कार्डिक आउटपुट कम होगी तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने एक चीज़ पढ़ ली यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे कार्डिक आउटपुट से रेलेवेंट पढ़ा था, ठीक है। जैसे ही सिस्टोलिक, अब हमने इसमें मेजर कर ली कि सिस्टोलिक जो हार्ट बीट है वो कैसे आती है, प्रेशर कैसे आता है सिस्टोलिक, ठीक है। अब यहाँ पे जब सिस्टोलिक ख़त्म हो जाए, सिस्टोलिक हमने काउंट देख ली, तो कार्डिक आउटपुट का अयोर्टा का जो रिलेशन था वो ख़त्म हो जाएगा, मीन्स के ये एयोर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जब अयोर्टा इस पोजीशन में आया था, मीन्स कि वो डायलेट हो गया था, स्ट्रेच कर गया था ज़्यादा प्रेशर की वजह से, तो उसको नॉर्मल पोजीशन में तो आना है, ठीक है। जब वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा उस प्रेशर से जो ब्लड है वो बैकवर्ड भी मूव करेगा और फॉरवर्डली भी मूव करेगा, ठीक है। बैकवर्ड तो मूव करेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू एनाटमी जब ब्लड बैकवर्ड मूव करता है तो जो ये एयोर्टिक वाल्व है, ये वाला एयोर्टिक वाल्व ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब एयोर्टिक वाल्व तो क्लोज हो जाएगा, जो यहाँ पे प्रेशर था एयोर्टा में वो फॉरवर्ड ही मूव करेगा, उसके पास एक ही चांस है, ठीक है। बैकवर्ड तो वो जा नहीं सकता, तो वो फॉरवर्ड ही जाएगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड ये जो आर्ट्रियोल्स हैं हमारी, जो नेक्स्ट बॉडी में ब्लड पंप करती हैं, इसमें भी जो मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स कि इन्हीं के ज़रिए अब हमारी बॉडी में ब्लड कैसे पंप होना है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा होगा या कम होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टोलिक तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एयोर्टा से आर्ट्रियोल्स में प्रेशर कैसे आता है। इसी के दौरान हम डायस्टोलिक अपनी अमाउंट देखेंगे ब्लड की कि वो कितनी पंप होती है, ठीक है। एयोर्टा से जो यहाँ पे अब ये जो ज़्यादा हुआ था एयोर्टा में प्रेशर, वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ रहा है, और ये जो यहाँ पे प्रेशर था एयोर्टा में वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो फॉरवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रेशर बचेगा वो कितना रह जाएगा 80, मीन्स के डायस्टोलिक हमारा प्रेशर नॉर्मली कितना होता है 80, ठीक है। अब यहाँ पे मूव करेगा आर्ट्रियोल्स की तरफ। अगर आर्ट्रियोल्स हमारी नॉर्मल पोजीशन में है, मीन्स के ना तो ज़्यादा डायलेट हुई हैं ना तो ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो क्या होगा, नॉर्मली ब्लड मूव करेगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे इसकी डायलेशन ज़्यादा हुई है, मीन्स के ये जो आर्ट्रियोल्स हैं इनमें गैप ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो भी कम लगेगा, मीन्स कि यहाँ से ब्लड आर्ट्रियोल्स में और नेक्स्ट जो वास्कुलेचर्स हैं वहाँ पे जाने में उनमें प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो हमारा 80 से जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस कम है, आर्ट्रियोल्स में रेजिस्टेंस कम होगी। जब डायलेट होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होने से प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। मीन्स के कम प्रेशर से ब्लड मूव कर जाएगा नेक्स्ट फॉरवर्ड, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं आई उसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर दूसरी कंडीशन में कि अगर तो वो डायलेट नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, मीन्स बहुत तंग है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं हमारी जो आर्ट्रियोल्स है, बहुत यहाँ से तंग है यहाँ से, ठीक है। अब ब्लड यहाँ से मूव करेगा तो बहुत मुश्किल से करेगा, यहाँ से ज़्यादा प्रेशर की, जहाँ था प्रेशर लेकिन यहाँ से मूव करने में उन्हें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, ठीक है, ब्लड को। अब ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे नॉर्मली कितना होता है 80, जब यहाँ से मूव करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट है ना आर्ट्रियोल्स, तो यहाँ से जब आगे मूव करने में ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ब्लड प्रेशर ये 80 से हाई हो जाएगा,
ठीक है। ये भी अब वेरी करता है हर पेशेंट में, हर पर्सन में कि कितना आएगा, ठीक है। 80 से कितना अबव जाएगा या कितना लो आएगा। अब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो हमारा जो डायस्टोलिक है वो ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। अगर डायलेट हैं तो उसका प्रेशर कम आएगा। अब इस तरह अब हमने देखा कि जहाँ पे जो था सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक बीपी हमने कैसे देखना है, कार्डिक आउटपुट की तरफ से कि कार्डिक आउटपुट कैसी है। अगर तो ज़्यादा है तो हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी ज़्यादा आ रहा है। अगर तो हमारी कार्डिक आउटपुट कम है तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कैसे आता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस कौन सी, आर्ट्रियोल्स की रेजिस्टेंस, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन्हीं को कहते हैं कि आर्ट्रियोल्स में कहीं भी रेजिस्टेंस आ रही है, उसकी वजह से जो प्रेशर इंक्रीज या लो हो रहा है तो वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से, उसकी वजह से डायस्टोलिक प्रेशर में कमी या ज़्यादती आती है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा 120 और 80 में जो चेंजेस आती हैं वो किस किस वजह से आती है। फिजियोलॉजिकली आपने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।